और अगर ये बिल पारित होगा तो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। और अगर ये बिल जैसे आपकी मंशा है आप इसको हरवाएंगे तो सारे देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं सुषमा जी का आदर करता हूं और जब जब भी वो भाषण देती हैं बड़े गौर से सुनता हूं, लेकिन आज उन्होंने एक वकील के तौर पे भाषण दिया और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। माई नॉलेज ऑफ द लॉ इज अ बिट रस्टेड। ऐसा लगता है कि सुषमा जी ने बड़े गौर से संविधान को पढ़ा है और उनका एक एक मुद्दे के ऊपर मैं अपना जवाब देना चाहूंगा अपने सरकार की ओर से। पहला, उन्होंने कहा कि ये जो संघीय ढांचा है इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रहार हुआ है और उन्होंने धारा 252 का उल्लेख किया। धारा 252 इस पे लागू होती ही नहीं और उसका कारण मैं अभी आपके द्वारा अपने भाइयों को बताना चाहूंगा, धारा और बहनों को बताना चाहूंगा। धारा 252 कहती है, धारा 252 कहती है कि इफ पार्लियामेंट does not have the authority to pass a law in respect of a particular item in the union list, and that law is the exclusive jurisdiction of the state list, and only the state legislature can pass that law, then only Article 252 comes into operation. मैं ये कह रही हूँ कि जब नारायण स्वामी जी ने बिल मूव किया, उन्होंने खुद कहा कि 253 मैं आता हूँ, आप मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। Let him proceed. Please let him proceed. Yes, please. Please, yes. Yes, please, please. जवाब दे रहा हूँ, मैडम, and the beauty of it, मैं सुषमा जी की मंशा भी समझता हूँ। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि विपक्ष ये चाहता है, खासतौर पे बीजेपी, कि ये विधेयक कभी पारित हो ही नहीं और उसकी तभी उन्होंने 252 धारा का साथ लिया, क्योंकि 252 धारा ये भी कहती है कि अगर दो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का रेजोल्यूशन हो भी जाए फिर भी राज्य सरकार की लेजिस्लेटिव असेंबलीज तय करेंगी कि इस लॉ को लागू करना है या नहीं। इसका मतलब कि यहां तो सेंटर में तो लोकपाल पास हो जाए लेकिन स्टेट्स में लोकायुक्त पारित न हो। ये आपकी राजनीतिक मंशा है। 252 is an escape clause for the BJP, क्योंकि चाहते हैं कि अगर 252 लागू होगा इनके ऊपर तो लोकपाल आ जाएगा, हमारे ऊपर लोकायुक्त नहीं आएगा।